तो हे गाइस, मैं हूँ वेदांत और आज की जो खबर है बहुत दुखद खबर है कि 12 घंटे के अंदर दो ऐसे फिल्म स्टार्स इस दुनिया से चले गए जो कि यहाँ का चाँद थे। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टडी प्रो की जो चैनल है, उनकी जो फैमिली है, वो चाहती है कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 मिनट तक उन्हें शांति पाठ का मैसेज दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Are you all my personal dreams? तो हे गाइस, व्हाट्सअप, मैं हूँ वेदांत मिश्रा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने उन दोनों जाबाज के लिए शांति पाठ किया होगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आपने हमारे पहले वाले लेसन में आपने देखा होगा 1D, 2D एंड 3D लैटिस। तो 3D लैटिस में जो लास्ट में जो हमारा चीज़ बचा हुआ था वो क्या था? 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवियस लैटिस। बात समझ में आई आपको? ब्रेवियस लैटिस अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम देखते हैं कि जो ये चार्ट बना हुआ है, एकदम टोटली चार्ट, वो आप कैसे लर्न करोगे, आपको कैसे ध्यान में होगा, पहले हमें वही सीखना है। तो यहाँ पे हम जो सीखेंगे ना, तो एकदम ध्यान से देखना। अभी जो हम सीखने वाले हैं थोड़ा फ़नी होगा, लेकिन भाई आपको याद तो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपने से कोशिश कीजिएगा और थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए हमें किसी को धमकी देना पड़ेगा। तो ये पहले तो बस फ़नी के लिए है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। तो ये जो धमकी है, ये उन लोगों के लिए है जो रास्ते पे सीटी मार के लोगों को परेशान करते हैं। सीटी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप के अंदर पहले तो एक क्लिनिक जाओगे तो वहाँ पे भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा, फिर तुम्हें 3 क्लिनिक जाना पड़ेगा और वहाँ पे भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा। अब ध्यान देना मैंने क्या कहा। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा, देखो सीटी, यहाँ पे सीटी से हमें क्या याद हो गया? क्यूबिक एंड टेट्राहेड्रल, ये दो चीज़ हमें याद हो गए। अब बाद में हमने क्या कहा? सीटी और मारी तो, अब यहाँ से और से हमें ओ आर याद हो गया, ठीक है। और मारी तो फिर हमने बाद में क्या कहा? हेक्सागोनल शेप के अंदर। अब यहाँ पे सिंपली पूरा हेक्सागोनल का नाम ही आ चुका है, ठीक है। हेक्सागोनल शेप के अंदर अब फिर क्या होगा? एक क्लिनिक जाएंगे, मेडिकल क्या बोलते हैं, क्लिनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो एक क्लिनिक, एक का मैंने मतलब यहाँ पे क्या? मोनो क्लिनिक। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। एक क्लिनिक जाएंगे तो वहाँ पे भी उसका इलाज क्या है? नहीं होता है। तब वो क्या करता है? 3 क्लिनिक जाता है। तीसरा, 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई को हम 3 बोलते हैं। 3 क्लिनिक जाता है, तभी पे भी वहाँ पे उसका इलाज नहीं होता है। तो ठीक है गाइस, ऐसे ही जो है आपको ये सभी जो टाइप है आपको याद हो जाएंगे। आप एक बार इसे फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप के अंदर पहले तो एक क्लिनिक जाओगे, वहाँ पे भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा, फिर तुम्हें 3 क्लिनिक जाना होगा और वहाँ पे भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ी फ़नी लाइन थी, लेकिन आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? रिलेशन बिटवीन ABC। अब यहाँ पे जो ABC है वो क्या है? साइड है, ठीक है, उन सभी के साइड है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। अब देखो क्यूबिक मतलब CTO, ठीक है।
क्यूबिक, टेट्राहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक, ये जो तीनों चीज़ हैं। अब यहाँ पे देखो एक एक करके आपको लिखना है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे तीनों आपस में बराबर हैं। अब हमें एक एक करके इन्हें बिगाड़ना है। कैसे बिगाड़ना है? अब यहाँ पे देखो ए बी इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, ए और जो बी है वो इक्वल है लेकिन बी और सी नॉट इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों आपस में क्या यहाँ पे हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, एकदम ख़राब, मतलब कि नॉट इक्वल, ठीक है। हमें एक एक करके ऐसे ख़राब करना है। अब यहाँ पे भी देख लो, जैसे कि यहाँ पे अब आपस से ये तीन जो हमने किया, ये जो सी टी ओ है, यहाँ पे हमने तीनों क्या किया, पहले सही था, उसके बाद एक बिगाड़ा, उसके बाद हमने दोनों बिगाड़ दिया, ठीक है। जब यहाँ पे तीनों नॉट इक्वल टू हो गया, ये जो ऑर्थोरोम्बिक वाला है तीनों बिगड़ गया, तो हमें वापस से अभी ऐसे ही जाना है। कैसे? ये देखो क्या किया हमने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड यहाँ पे फिर से हमें एक एक करके बिगाड़ना है, ए इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। बात समझ में आया आपको? अब यहाँ पे तीसरे में क्या होता है, ए इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों बिगड़ गया। अब देखो जो ये ट्राई क्लिनिक में हुआ, वहाँ पे जब वो इंसान गया कि भाई मेरा इलाज नहीं हो रहा, अब देखो वहाँ पे भी उसका इलाज नहीं हो रहा था, जहाँ पे इसका इलाज नहीं हुआ। अब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वापस से उसका इलाज नहीं हुआ, और बाद में क्या हुआ, जो अल्फ़ा बीटा गामा था वहाँ पे भी उसकी हालत ख़राब हो गई। जो अल्फ़ा बीटा गामा की जो उसकी वैल्यू थी, वहाँ पे भी उसकी हालत तो और भी बिगड़ गई। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, जब हम 2D स्ट्रक्चर पढ़ गए थे तो वहाँ पे सिर्फ हम अल्फ़ा और बीटा देखते थे, लेकिन यहाँ पे गामा भी आ चुका है, इसलिए ये 3D हो चुका है, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर को देखने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे तीनों बात है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम क्यूबिक का देख लेते हैं। क्यूबिक में क्या बोलता है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे तीनों, अब देखो ये जो CTO है ना, जो CTO है वहाँ पे तीनों क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल टू 19। बात समझ में आ गई आपको? तीनों क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल टू 19। अब यहाँ से चेंज होता है, जो ये वाला है, ठीक है, R है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अल्फ़ा और जो बीटा है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तीनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो 90 नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तीनों आपस में इक्वल है, लेकिन जो गामा है वो 90 के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? बी, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल लिख लेते हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, दोनों मिलके क्या बनते हैं, 90 बनते हैं, लेकिन जो गामा है वहाँ पे 90 नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? अब थोड़ा यहाँ पे मोनोक्लिनिक को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, अल्फ़ा एंड गामा वो 90 हैं, लेकिन यहाँ पे बीटा बिगड़ चुका है, बीटा यहाँ पे 90 नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। अब ट्राई क्लिनिक की तो भाई बात ही छोड़ो, उसकी तो हालत बिल्कुल भी एकदम ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे भी इसकी सभी हालत बिगड़ चुकी है, सभी नॉट इक्वल हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब क्या हुआ, जिसको चोट लगा हुआ था, जिसको आपने कहा था कि तुम 3 क्लिनिक जाओगे तभी भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा, लेकिन अब उसने क्या किया, थोड़ा अपने गैंगस्टर लोगों को फ़ोन लगाया। अब वो जो फ़ोन लगाया, उस फ़ोन नंबर क्या था वहाँ का, उस गैंगस्टर का फ़ोन नंबर ये था, क्या था, 3241121। बात समझ में आ गया? मतलब क्या हो जाएगा, 324 एंड 112 और लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको? लास्ट में 1 बचेगा। ये 7 नंबर के उसका मोबाइल नंबर है। यदि हम लोग इन सातों को मिला दें, जोड़ दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें, तब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 14 मिलता है। बात समझ में आ गया? ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 14 मिलता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमें ये याद करना है। तो यहाँ पे देखो, जो क्यूब में यहाँ पे क्या होता है, क्यूब में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था क्या होता है बॉडी सेंटर, क्या होता है फेस सेंटर, क्या होता है इंड सेंटर, ठीक है। नहीं सुना है तो आपने प्लीज़ एक बार वापस से वीडियो को देख लो और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव 1 है, बॉडी सेंटर 1 है, फेस सेंटर 1 है, मिल के क्या होता है, 3 बनता है, ठीक है।
और यहाँ पे प्रिमिटिव देख लो, एक है, और बॉडी सेंटर यहाँ पे एक है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए। बात समझ में आया। अब यहाँ पे प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है, एंड सेंटर भी है, ये 4 बन जाते हैं। अब यहाँ पे प्रिमिटिव है तो एक ही होगा, यहाँ पे भी प्रिमिटिव है तो एक ही होगा, जहाँ जहाँ एक है वहाँ प्रिमिटिव, देखो प्रिमिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव है एंड सेंटर है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे 2 हो गया। तो ऐसे हमें फेस सेंटर ऐड हो जाएंगे। और ये सभी क्या है, पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आ गई। इन सातों को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें 14 मिल जाएगा। और ये जो यही जो 14 है, ये जो 14 है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। अब देखो यहाँ पे ना आपको कितने कुछ 2 क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ यूनिट सेल और क्रिस्टलाइन सिस्टम इन 3D लैटिस। यहाँ पे वन मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन है, यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है, कौन है, ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम इन 3D लैटिस। अब सिमेट्रिकल कौन सा है, तो भाई हमारा ये क्यूबिक जो है वो मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। तो ये जो चार्ट है, आई होप कि आपको याद हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत मैंने जितना हो सका आपसे ट्राई किया कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पढ़ेंगे। ये जो हमारा क्यूबिक है, वन मोस्ट सिमेट्रिकल, ठीक है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। क्यूबिक, ठीक है, जो क्यूब है वो क्या है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, क्रिस्टल है, ठीक है। अभी जो है हम यहाँ पे क्या देखते हैं, आउट ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिकल सिस्टम इज़ मोस्ट सिमेट्रिकल नॉर्मली फाउंड इन मैक्सिमम स्ट्रक्चर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी जो है हम ये क्यूब को थोड़ा ध्यान से, क्यूब कैसे बनता है, क्या होता है, एकदम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो क्यूब सिंपल में कैसे बनता है, एक यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है, एक यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक यहाँ से आपको स्क्वायर बनाना है, उसके बाद एक यहाँ पे आपको स्क्वायर बना देना है, और देन आपका क्यूब अच्छे से बन जाएगा। लेकिन एकदम परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जाए, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले ये जो है ये बना लो, ठीक है, ये आपको स्क्वायर बनाना है। उसके बाद इसका एकदम डिस्टेंस देख लो, एकदम डिस्टेंस देख लेना क्या है कैसा है। उसके बाद सेम यहाँ पे ऐसा बना लो, ठीक है, चाहे कहीं भी बना लो, ये साइड में भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन सिंपल से जॉइंट को आपको जोड़ देना है, ठीक है, जॉइंट कर देना है, एकदम सिंपल सा है, आपका एकदम अच्छे से क्यूब बन जाएगा। क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो क्यूब बनाना हमें आना चाहिए, वो भी एकदम परफेक्ट वाला। ये नहीं कि आप छोटी सी कच्ची आकृति बना लें, नहीं, आपको एकदम परफेक्ट क्यूब बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आज से ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो अच्छा सा क्यूब बनाने का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स। इस क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, पूरा मैथ्स आज इसका हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। अब कॉर्नर कहाँ होते हैं, प्रिमिटिव में, ठीक है। अब देखो कितने हम लोग गिनते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कितने हो गए, 4 हो गए। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 कॉर्नर होते हैं किसमें, क्यूब में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ फेस। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप किसी घर में, मेरा जो ये वीडियो देख रहे हो, उसी घर को आप देखोगे, जो उस घर का जो दीवार है, जो उस रूम का दीवार है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो वहाँ पे आपके घर में कितने दीवार हैं, 6 दीवार, एक तो आपके दाएं, एक तो आपके बाएं, एक तो आपके सामने, एक तो आपके पीछे, एक तो आपके ऊपर, एक तो आपके नीचे, ठीक है। कितने बेस हैं, 6 फेस हैं, ठीक है, 6 फेस हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं 6 फेस हैं। एक तो ये फेस हो गया हमारा, एक तो ये ऊपर का, एक तो ये लेफ़्ट का, एक तो ये नीचे का, एक तो ये पीछे का, तो एक तो ये पीछे का, एक तो ये सामने का, फ्रंट का, ठीक है। बात समझ में आ गया, कितने हैं, 6 फेस हैं। अब देखो हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज हम किसे बोलते हैं, देखो ये जो ऊपर जो ये लाइन है ना, लाइन,
इसी को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ये देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लाइन है, एक तो ये हमारा लाइन हो गया, उसके बाद एक तो ये वाला हो गया, कितने, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 7, ये पीछे वाला 8 और ये नीचे वाला 9, ठीक है। तो ऐसे कुल 12 होते हैं। अब एक बार ध्यान से देख लेना, घर पे ट्राई करना, क्योंकि यहाँ मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल 12 एज होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ फेस सेंटर। अब यहाँ पे फेस सेंटर किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जो आपका दीवार है सिंगल वॉल, सिंगल एक वॉल की जो सेंटर होगा उसी को हम बोलते हैं फेस सेंटर। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फेस सेंटर है, ये जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, इसका ये सेंटर है ना, तो इसी को हम बोलते हैं फेस सेंटर। तो यहाँ पे कितने फेस सेंटर होते हैं, 6 होते हैं, 1 2, ये लेफ़्ट का 3, ये बैक का, ये फ्रंट का और ये डाउन का, ठीक है, 6 होते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एज सेंटर। अब जो नंबर ऑफ एज सेंटर, एज मैंने किसे बताया था, ये जो लाइन होती है ना, उसी को हम एज बोलते हैं। तो वहाँ पे उसके कितने सेंटर होते हैं, तो उसके होते हैं कितने, 12। क्यों भाई, एज 12 है तो सेंटर भी 12 ही होगा ना। देखो, एक यहाँ पे 1 2 3 और पीछे का 4, आगे का 5, फिर ये 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 और एक यहाँ पे 12। बात समझ में आ गया? कितने एज सेंटर होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। अब जो आपका रूम है, बॉडी है, जो क्यूब है, उसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर तो बॉडी का एक ही होता है। अब यहाँ पे जो आपका बॉडी सेंटर है वो क्या है, ये देखो, ये आपका क्या है, बॉडी सेंटर है। बात समझ में आ गई? बॉडी सेंटर कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फेस डायगोनल। अब जो ये हमारा फेस है, इसके कितने डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक डायगोनल है, तो हर फेस पे हम लोग 2 डायगोनल खींच सकते हैं, ठीक है। तो यदि एक फेस पे 2 डायगोनल है, तो 6 फेस पे कितने होंगे, 6 × 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पे कितने डायगोनल हो जाएंगे, 12 डायगोनल हो जाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक फेस पे 2 डायगोनल हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। एक मैंने खींचा, एक यहाँ पे 2 डायगोनल हम लोग खींच सकते हैं। यदि एक फेस पे 2 डायगोनल है, तो 6 फेस पे कितने हो जाएंगे, 6 × 2 = 12 बॉडी डायगोनल, ठीक है। बॉडी डायगोनल यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, कैसे हैं यहाँ पे, ये देखो, एक यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और एक यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ ख़त्म होता है। अब ये कितने हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए ना। और फिर एक यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है? अब उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइम तो वैसे हो गया है, बहुत टाइम हो गया, तो वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन हाँ, अगले जो हमारा होगा, हम क्या सीखेंगे आगे कि 8 क्यूब में से एक क्यूब को कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ गई? 8 क्यूब में से एक क्यूब कैसे निकलेगा, ठीक है। अब ये देख लो, ये क्या बोलता है यहाँ पे, मैंने आपको नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स बताया था, नंबर ऑफ़ फेसेस बताया था, ये सब यहाँ पे है, आप लिख लो एक बार, ठीक है। मैं आपको नोट्स बना के दिया हूँ, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे लिख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको इसमें कोई डाउट है, नहीं है तो भी कुछ तो कमेंट लिख दीजिएगा अच्छा सा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।